माता दी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं है, ये गुरु धारण के विषय में है। तो जो भी लोग भगवती की कृपा से मेरे द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं, तो देखिए मेरे कुछ नियम हैं, जिन नियमों को आप समझ लीजिए। यदि आप इन नियमों का पालन कर सकें तो आप मुझसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दीक्षा कोई खेल नहीं या कोई नाटक नहीं जो कि थोड़े समय के लिए कर लिया जाए। दीक्षा का अर्थ होता है कि गुरु के निर्देश अनुसार अपनी अध्यात्म यात्रा को आगे बढ़ाना। आपके कोई इष्ट हैं तो उन तक पहुंचने का आपको मार्ग देना, और आपके मार्ग में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना। और गुरु का कार्य ये होता है कि आपको साधनाएं कराना। साधना का अर्थ होता है आपको साधना। आप जब आप खुद को साध लेते हैं तो आप एक साधक कहलाते हैं। और जो व्यक्ति खुद को साध सकता है वही शक्ति को साध सकता है, वही अपने इष्ट को साध सकता है। गुरु का दायित्व है कि अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना, भगवान तक अपने शिष्य को सभी प्रकार की बाधाओं से निकालकर उन तक पहुंचाना। ना कि गुरु का कार्य ये होता है कि गुरु धारण कर लिया तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, या घर में कोई मृत्यु नहीं होगी, या आपके जीवन में चमत्कार आ जाएंगे, आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चमत्कार होते हैं लेकिन कर्म आपको करना पड़ता है। उसके लिए गुरु आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं, गुरु आपको सही राह दिखाते हैं, आपको हाथ पकड़ के आपके कर्मों से बाहर निकालते हैं। तो ये गुरु और शिष्य का एक बहुत पावन रिश्ता होता है। तो इसकी एक मर्यादा होती है, इन मर्यादाओं का पालन हर किसी को करना चाहिए। देखिए, जो जो भी व्यक्ति मुझसे दीक्षित होना चाहते हैं, तो मेरे कुछ नियम हैं। यदि आप इन नियमों का पालन कर सकें तो आप मुझसे दीक्षा लेने के अधिकारी हैं। क्योंकि जब गुरु शिष्य को अपनाता है तो केवल एक शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को अपनाया जाता है। गुरु तत्व अपने शिष्य को पूर्ण रूप से अपनाता है और उसके कर्मों को काटता है, उसके कर्मों से उसको बाहर निकालता है, और उसको उस भगवान तक पहुंचाने के लिए हर वो प्रयास करता है जिससे कि उसके बच्चे को भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए। यदि शिष्य योग्य नहीं है तो गुरु को दोष लगता है, क्योंकि गुरु की जो विद्या है वो शिष्य के पास है, और शिष्य उस विद्या का पालन नहीं कर रहा है, उसका सम्मान नहीं कर रहा है, तो गुरु को दोष लगता है। और यदि गुरु ठीक नहीं, देखिए वैसे तो गुरु तत्व होता है, ना कि कोई इंसान नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। लेकिन फिर भी आज के समय को देखते हुए गुरु जो बन के बैठे हैं, बहुत स्वार्थी लोग बताते हैं कि हमारे गुरु ने छल किया। तो देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरु पद पे है और वो अपने शिष्यों के ही साथ छल कर रहा है, तो वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। दूसरी बात, तो उसे गुरु पद का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि गुरु ऐसा होता है तो उसमें शिष्य का भारी नुकसान होता है और शिष्य के भी कर्म और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो देखिए, मेरे कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप पालन कर पाओ तो मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपको गुरु धारण की जो भी सामग्री है वो आपको प्राप्त कराऊंगा, जिससे कि आप अपनी व्यवस्था कर सकें। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इस पावन अवसर पर आप गुरु धारण कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे क्या नियम है, ध्यान से समझ लीजिए, और ध्यान से समझने के बाद ही आप ईमेल करें, अन्यथा मैं आपको दीक्षित नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उसमें ना तो आपको ही कुछ प्राप्त होगा और ना मैं ही आपको आपके इष्ट से जोड़ पाऊंगा। तो मेरे नियम क्या हैं? सबसे पहला नियम है कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ दीक्षा प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि जो आजकल चल रहा है ट्रेंड के गुरु होना चाहिए, तो उस प्रकार से गुरु धारण ना करें और अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा रखें। किसी के कह देने मात्र से अपने गुरु से अपना विश्वास ना हटाएं। यदि ये गुण आपके अंदर है कि आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने गुरु के लिए समर्पण करना चाहते हैं, अपने गुरु के कहे अनुसार साधना क्षेत्र में या अध्यात्म भक्ति में चलना चाहते हैं, तो आप मुझसे दीक्षा के अधिकारी हैं। मेरी दीक्षा का दूसरा नियम है, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपके सामने कितना भी
अंधकार छा जाए, लेकिन आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जब तक हमारे गुरु हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे गुरु हमें बाहर निकाल लेंगे इस परेशानी से भी। और अपने गुरु मंत्र पे आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए। जितना भरोसा आपको अपने गुरु मंत्र पे और अपने गुरु पे होगा, उतना ही आप जीवन में और अध्यात्म में सफलता प्राप्त करेंगे। और आपके गुरु और आपका जो गुरु मंत्र है वो आपको हर समस्या से बाहर निकालने के लिए सक्षम है। मेरी दीक्षा का तीसरा नियम है कि जब आप दीक्षित हो जाते हैं मेरे द्वारा, तो आप कोई भी साधना बिना मेरी आज्ञा के नहीं करेंगे। वैसे तो साधना कराना एक गुरु का कार्य है, तो बहुत से लोग नई नई साधना देखते हैं और उन साधनाओं को करने बैठ जाते हैं, फिर समस्याओं में फंस जाते हैं। तब गुरु की शरण में जाके गुरु से प्रार्थना करते हैं। तब गुरु को उनके साथ जो भी समस्या हुई है उस समस्या को दूर करना पड़ता है। इस चक्कर में गुरु की ऊर्जा भी बहुत व्यर्थ जाती है, और शिष्य ने जो अपना समय दिया है उस साधना में, उस साधना के कारण उस शिष्य को और उसके परिवार को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के कोई भी साधना करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो कि कभी निशाने पे नहीं लग सकता। लेकिन जब एक गुरु के मार्गदर्शन में साधना की जाती है, गुरु के मुख से मंत्र मिलता है साधना का, तो वो स्वतः ही जागृत होता है और उस साधना के बहुत दिव्य दिव्य अनुभव आपको होते हैं। तो इसलिए बिना गुरु आज्ञा के कोई भी साधना ना करें। जो केवल आपको आपके गुरु साधना प्रदान करें, केवल आप उसी साधना को करें। क्योंकि यदि उस साधना में आपके साथ कुछ भी होता है तो उससे पहले आपके गुरु खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। मेरे दीक्षा का अगला नियम है, गुरु के वचनों का मान रखें। यदि गुरु कुछ भी कहते हैं तो तर्क ना करें। जो गुरु की ऊर्जा आपको मिल रही है वो ऊर्जा क्षीण होती है, और गुरु चाहे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आप उनकी दृष्टि से गिर जाते हैं जब आप तर्क करते हैं। क्योंकि कहा जाता है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का एक एक वचन एक एक मंत्र के समान है। उनके मुख से निकला हुआ शब्द आपका जीवन बदल सकता है। तो इसलिए गुरु के वचनों का मान रखें और किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क ना करें। यदि गुरु ने कहा है आपसे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो तुम्हें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपको यह नहीं देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसका परिणाम जानकर ही आपके गुरु ने उस कार्य के लिए आज्ञा दी है। आप यदि ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको दीक्षा प्रदान कर सकता हूं। मेरी दीक्षा का अगला नियम क्या है? दीक्षा के बाद जो भी मेरे द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो साधना का हो, चाहे वो जीवन का हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, उसको आप गुप्त रखें। तब तक गुरु आज्ञा ना हो तब तक उस ज्ञान को गुप्त रखें। और जब तक आपको कोई योग्य नहीं मिलता, जब तक आप अपने शिष्य नहीं बनाते, तब तक उस ज्ञान को अन्य किसी को प्रदान ना करें। क्योंकि ये परंपरागत ज्ञान चलता है, इधर उधर बखेरने का कोई मतलब नहीं। हर चीज को उजागर नहीं किया जाता है। अपने गुरु मंत्र को गुप्त रखें, क्योंकि आपका गुरु मंत्र ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। हर समस्या से बाहर निकलने का एक रामबाण उपाय आपका गुरु मंत्र है। जब आपका गुरु मंत्र आपके पास है तो आप अपने गुरु मंत्र पर पूर्ण भरोसा रख के अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं और उसको गुप्त रखते हैं, तो ये गुरु मंत्र आपको हर सिद्धि प्रदान करने में सक्षम होता है। क्योंकि गुरु की यान को देवी देवता भी नहीं काटते हैं जो सही गुरु हों। तो यदि आप मेरे वचनों को, मेरे द्वारा दिए हुए मंत्र को गुप्त रख सको, मेरी दीक्षा का अगला नियम है कि किसी भी चमत्कार या दिखावे को देखकर गुरु धारण ना करें। यदि आप ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा दरबार होगा, बहुत भीड़ लग रही होगी, बहुत नाम फैल रहा होगा, तो वो गुरु सही है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। गुरु एक तत्व होता है, और गुरु एक 5 वर्ष का बच्चा भी हो सकता है, और गुरु एक वृद्ध भी हो सकते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्ततैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए आयु, चमत्कार और दिखावा ये ना देखते हुए गुरु धारण करते हैं तो आप मेरी दीक्षा के अधिकारी हैं। दिखावा ना तो मुझे पसंद है, और ना कोई भी मेरा शिष्य दिखावा करे वो मुझे पसंद है। क्योंकि भक्ति जितनी गुप्त रहे उतनी ही सार्थक है। तो ना तो मेरा कोई बहुत बड़ा दरबार है,
ना यहाँ लाखों की भीड़ होती है और ना यहाँ चमत्कार दिखाए जाते हैं। यहाँ केवल आपको भक्ति से जोड़ा जाता है, आपको भक्ति के पथ पर चलाया जाता है और भक्ति के पथ पर चला के आपके कर्म बंधनों को काटकर आपको भगवान की शरणागति प्राप्त कराई जाती है। तो यदि आप इस नियम का पालन कर सकें तो आप मुझसे दीक्षा के अधिकारी हैं। मेरी दीक्षा का अगला नियम है कि जब गुरु परीक्षा लेते हैं तो उस समय यदि कोई शिष्य भटका वाला है तो वो शिष्य भटक जाता है और अपने गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु का चुनाव करता है और अपने गुरु में 1000 कमियां निकालता है। लेकिन वो गुरु की परीक्षा है। गुरु आपको तराश रहा है, आपको देख रहा है कि मेरा बच्चा कितना मेरे वचनों का मान रख रहा है और कितना मुझ पर विश्वास कर रहा है। तो वो आपकी हर तरह से परीक्षा लेता है। भगवान की परीक्षा से गुरु बचाते हैं, लेकिन गुरु की परीक्षा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो इसलिए गुरु की परीक्षा का सामना आपको करना पड़ेगा और गुरु की परीक्षा से पार आप तब निकल सकते हैं जब आपके अंदर पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास हो। गुरु की निंदा ना करें तो ये गलत है। उसी समय गुरु की कृपा, उसी समय इष्ट की कृपा आपके ऊपर से हट जाती है और आपका एक जन्म नहीं 7 जन्म बिगड़ जाते हैं, आने वाले भी 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। इसलिए गुरु परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा और गुरु परीक्षा में वही पास हो सकता है जो सच्ची निष्ठा से गुरु धारण करेगा। किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे तो आप मेरी दीक्षा के अधिकारी हैं। मेरी दीक्षा का अगला नियम है, मुझसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपको अपने जीवन में बदलाव लेके आने पड़ेंगे जो एक साधक के जीवन में बदलाव होते हैं। भक्ति और साधना में पूर्ण समर्पित रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरु ने आपको कोई साधना दी और आप उस साधना को अपने मन मुताबिक कर रहे हो, जो गुरु ने विधि दी उस विधि से नहीं कर रहे हो और फिर आप समस्या में पड़ते हो, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए आपको भक्ति और अध्यात्म में आगे बढ़ना है, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है, तो आप मुझसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप इन नियमों का पालन कर सकें तो आप मेरी दीक्षा के अधिकारी हैं। मैं आपको दीक्षित करने के लिए तैयार हूं। किसी भी स्वार्थ में मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। जिसके अंदर ये गुण हो तो वो मुझसे दीक्षा प्राप्त करें, अपने रुतबे के दम पर दीक्षा प्राप्त कर लें। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी चाहे आप कोई भी हैं। लेकिन यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ आते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास प्रेम और भक्ति पूर्ण है, समर्पण पूर्ण है, भाव पूर्ण है, तो मैं आपको दीक्षा प्रदान कर सकता हूं। लेकिन किसी पद या धन के लालच में मैं आपको दीक्षा प्रदान नहीं करूंगा और ना मैं इस प्रकार से दीक्षा प्रदान करता हूं। चाहे मेरा एक ही बच्चा हो, लेकिन वो ऐसा हो जो मेरा नाम और मेरी भगवती का नाम ऊंचा कर सके। केवल दिखावे और ट्रेंड के लिए गुरु धारण करने वाले बच्चे कृपया करके ईमेल ना करें, मैं आपको दीक्षित नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और जो लोग दीक्षा के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको क्या लेके आना है दीक्षा के लिए वो सब आपको बताया जाएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।